नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई गई है। जिस तरीके से आप सब लोगों ने देखा होगा कि यूपी मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक शिक्षिका ने मुस्लिम छात्र को दूसरे समुदाय के छात्रों से था, उस मामले में फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। किस तरीके से पूरे मामले की जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस तरीके से फसाद हुआ, जिसमें 6 से ज़्यादा लोग ख़त्म हो चुके हैं, इसको लेकर के अब मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने के बाद उनकी तरफ से कुछ मांगे की गई हैं। क्या मांग की गई है आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले में इजरायली सेना को एक और बड़ा झटका। 30 से ज़्यादा और इजरायली सेना के जवान हमास के मुजाहिदीनों ने निपटा दिए हैं। आगे हम आपको इनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक और देश ने अब साउथ अफ्रीका के साथ इजराइल के खिलाफ एक और केस में शामिल होने की इच्छा जताई है, जिसके बाद इजराइल की मुश्किलें इंटरनेशनल कोर्ट में और बढ़ गई हैं। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नॉर्वे ने अब गाजा के लोगों की मदद के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। $26 मिलियन से ज़्यादा की ह्यूमैनिटेरियन मदद जो है नॉर्वे ने अब गाजा को देने की बात कही है। आगे इस पर भी विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हुए जनरल इलेक्शन, अब इमरान खान की पार्टी जीत चुकी है। आगे हम आपको बताएंगे किसके जो है पक्ष में कितनी सीटें गई। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से आज देश के अंदर लगातार जो है नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमानों को आपस में ही अलग किया जा रहा है, क्या ये तमाम चीज़ों पर बैन लगना चाहिए, तमाम चीज़ें रुकनी चाहिए? अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के सत्ता में आने के बाद ये कहा गया कि भाई हम तो राम राज्य स्थापित करेंगे, लेकिन राम राज्य की बजाय उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत राज लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका नज़ारा आप लोगों ने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर के एक स्कूल से देखने को मिला था, जहां पर एक मुस्लिम छात्र को दूसरे समुदाय के बच्चों से था। हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर सुनवाई हुई है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। किस तरीके से आप ये खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को उन छात्रों की काउंसलिंग न करने के लिए फटकार लगाई है जिन्हें मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में उनकी शिक्षिका के कथित तौर पर होमवर्क न करने पर एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने का निर्देश दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार यह देखते हुए कि प्रदेश सरकार द्वारा उसके निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन किया गया है, जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने राज्य को उन बच्चों की काउंसलिंग करने और 2 सप्ताह में अनुपालन पर हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश जारी किया है। इससे पहले कोर्ट ने छात्र और उसके सहपाठियों के लिए पेशेवर काउंसलिंग का निर्देश के साथ पीड़ित छात्र को नए स्कूल में दाखिला दिलाने का भी निर्देश दिया था, लेकिन योगी सरकार की तरफ से इन तमाम चीज़ों का पालन नहीं किया गया था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार योगी सरकार को इस मामले पर फटकार लगाई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई से जुड़ी हुई ये खबर। आप सब जानते होंगे मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई को लेकर लगातार देश के अंदर चर्चाएं हो रही हैं। लोगों का ये मानना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी कब बाहर आएंगे और उनको कब रिहाई दी जाएगी। हालांकि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर आप लोग सब जानते होंगे कि किस तरीके से गुजरात के अंदर एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि मुफ्ती सलमान को जिस तरीके से कच्छ पुलिस ने अपने अंडर में लेकर के गुजरात एटीएस पूछताछ कर रही है, इसी बीच मोडासा गुजरात में एक और एफआईआर उनके ऊपर दर्ज कर दी गई है। हालांकि मुफ्ती सलमान अजहरी को 3 दिन की रिमांड दी गई है, कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले गुजरात एटीएस ने यह कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ अब हम टेरर और उनके अकाउंट्स की फंडिंग को लेकर के छानबीन भी करेंगे, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को आगे कुछ और दिन के लिए जो है कोर्ट के अंदर
गुजरात पुलिस से रखने की रिमांड मांग सकती है। हालांकि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई करवाने के लिए राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के कई शहरों में लगातार लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से जहां पर हुए फसाद के बाद जिस तरीके से 6 लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं, इस फसाद को लेकर के अब मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। किस तरीके से, मैं आपको स्क्रीन पर उनकी चिट्ठी भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हल्द्वानी बवाल मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य मौलाना महमूद मदनी की गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी, उसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले की 14 फरवरी को जब कोर्ट में सुनवाई थी तो इसके बावजूद बुलडोजर क्यों चलाया गया, बेकसूर लोगों पर जुल्म ना हो इसके लिए भी मांग उठाई गई है। आप सब जानते होंगे कि हल्द्वानी में किस तरीके से एक मस्जिद और एक मदरसे को बुलडोजर से ढा दिया गया, और वो भी जब कोर्ट में उसको लेकर के सुनवाई चल रही थी और उस पर 3 दिन के बाद कोर्ट के अंदर फिर सुनवाई होनी थी। उसके बावजूद भी उत्तराखंड की सरकार और उनका प्रशासन दादागिरी करते हुए अपना बिल्डोजर लेकर के कोर्ट की सुनवाई से पहले ही पहुंच गए और अपने मन मुताबिक कार्रवाई करने लगे। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद माहौल खराब हो गया और वहां पर फसाद बढ़ गया और उसके बाद 6 लोग हमारे बीच नहीं रहे, कई लोग इसमें चोटिल भी हुए हैं। और इसको लेकर के अब जब जो है यहां पर फसाद काफी हद तक बढ़ चुका है, तब सरकार जागी है और इसको लेकर के अब महमूद मदनी ने जो है अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले में इजरायली सेना को एक और बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देखिए, 30 से ज्यादा इजरायली सेना के जवान हमास के मुजाहिदीनों ने खत्म किए हैं। हालांकि इजरायली सेना का तो कहना है कि ये जो जवान यानी ख़त्म हुए हैं ये वायरस का शिकार हो गए थे, लेकिन हमास के मुजाहिदीनों का मानना है कि ये किसी वायरस की कंडीशन में नहीं थे, इनको हमारे मुजाहिदीनों ने निशाना बना करके निपटाया है। तो ये अपने आप में गाज़ा के अंदर इजराइल की सेना को एक और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, एक और देश ने अब साउथ अफ्रीका की उस याचिका के समर्थन में अपना हाथ आगे बढ़ाया है जो इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में लगाई गई है। आप इस खबर को देखिए। निकारागुआ ने साफ तौर पर कहा है कि वो साउथ अफ्रीका की उस याचिका में शामिल होना चाहता है जो इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में लगाई गई है। यानी कि साउथ अफ्रीका को एक और देश का समर्थन मिल गया है इजराइल के खिलाफ वाली याचिका को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट में, जिसके चलते इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है, गाजा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। नॉर्वे ने अब $26 मिलियन की मदद गाजा के लोगों को करने के लिए यूनाइटेड नेशन एजेंसी को ट्रांसफ़र कर दी है। यानी कि अब $26 मिलियन यूनाइटेड नेशन को गाजा की मदद के लिए नॉर्वे की तरफ से दान के तौर पर दिए गए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर एक बार फिर जनरल इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी चुनाव जीत गई है। बताया जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी की सीट हासिल करके इस चुनाव को जीत लिया है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।